विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्विभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सा दृष्टि सूक्ष्मलक्ष्या स्थिरचरविषया वासनास्पर्शशून्या सा दृष्टिर्दृश्यमुक्तं करणमिव परं सम्प्रसादैकरूपा। सा दृष्टिर्यत्र नान्यत् सकलमविकलं ब्रह्म प्रत्यक्प्रशान्तं श्रीपूर्णानन्दनेत्र द्वयरसविलसत् पूर्णकारुण्यमात्रम्। अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदु। तो कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये विषये अध्यासो। कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासो विषय तद्धर्माणाम। तो जो प्रत्यगात्मा है, जो अविषय है, उसमें विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे है? क्योंकि सर्वो हि पुरोवस्थिते विषये विषयांतरम अध्यस्यति युष्मत् प्रत्यय अपेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयतम ब्रवीषि। ये प्रश्न उठाया, ये शंका उठाई। शंका बोलते हैं, पूर्व पक्ष भी बोलते हैं। तो कहा कि जो युष्मत् आप सामने जो विषय होता है उसमें ही अन्य विषय का अध्यास करते हैं, अध्यास भ्रांति। तो भ्रांति आप करते हैं। और ये जो युष्मत् प्रत्यय से रहित अस्मत् प्रत्यय है, प्रत्यगात्मा है, जिसमें ऐसे ही कह दिया कि उसमें कोई विषय होता नहीं, अविषयत्वम, अर्थात उसमें विषयता नहीं है, वो कभी दृश्य नहीं होता, वह विषय नहीं बनता, वह आत्मा है।
ये आप स्वयं कह रहे हैं, तो जब वह सामने है ही नहीं तो उसमें भ्रम अध्यास कैसे होगा? जो अविषय है, रस्सी है तो आप हम उसे सांप समझ लेते हैं, जो है ही नहीं सामने। प्रत्यगात्मा है, अंतरात्मा है, स्वयं प्रकाश है, सबको प्रकाशित करता है, उसमें आप कैसे कहते हैं? तो कहा न तावदयम एकांते न अविषया, यह अविषय ही है केवल, ऐसी बात नहीं है। मैं हूं इसकी प्रतीति सबको होती है। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, वह सबको यह होता है, अर्थात अपना आत्मा अपरोक्ष सबको होता है। अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्ध है, तो यह सब प्रसिद्ध है। अब यह क्या है कि वेदांत यह दर्शन है, और दर्शन वह होता है जो दृष्टि दे हमें, जो दृष्टि दे वह दर्शन होता है, और जिसमें जो दृष्टि हमें प्राप्त ही है उसी दृष्टि को लेकर हम खटपट करते हैं। लेकिन क्या है कि वेदांत जो आपकी अनुभूति है उसी को लेकर चलता है, तो जो दृष्टि देता है। तो जो वृत्ति निरपेक्षता की बात कल आई थी कि यह वृत्ति निरपेक्षता जो योगियों की है, सांख्यों की है, मुख्य रूप से वृत्ति पर विचार योगियों ने किया, अर्थात योग दर्शन ने किया। तो कहा कि जो वृत्ति की निरपेक्षता, अर्थात वृत्ति से हम असंग हो गए, पृथक हो गए, दृष्टादृश्य विचार में हम लोग ये समझे हैं, तो उससे असंग हो गए। उससे क्या हुआ कि निरंकुश स्वातंत्र्य आ गया। अब कुछ भी करेंगे, सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। अब कुछ भी करेंगे तो कहेंगे कि आप यह क्यों कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हम तो कर ही नहीं रहे, वो तो आपकी वृत्ति है। दूसरे को भी कह सकते, आपकी वृत्ति ऐसी बन रही है, तो ऐसे कहते हैं। तो यह जो निरंकुश स्वातंत्र है, इसको भी समझना पड़ता है, क्योंकि एक स्वातंत्र योगियों का है, सांख्यों का है, उसमें पराधीनता है। और यह यहां जो निरंकुश स्वातंत्र है वेदांत में, वह वृत्ति निरपेक्ष होते हुए भी वहां पर एक स्वतंत्रता है, वृत्ति निरपेक्ष है और निरंकुश स्वातंत्र है। वह सबका समाधान भी देता है, अर्थात आंखें बंद करके केवल नहीं बैठना। जो दृश्य है उसका समाधान भी वेदांत देता है। इसलिए वेदांत की दृष्टि वह सर्वांगीण है, सर्वोपरि है। और वेदांत विचार है, विचार करने में हम कतराते नहीं। यहां प्रयत्न नहीं है, अभ्यास नहीं है, किंतु विचार है। वहां प्रयत्न है, अभ्यास है। रोज रोज आप आंख बंद करके बैठिए, ऐसे सभी दर्शनों की बात है। वृंदावन में बड़े उत्साह से आते हैं, प्रेम में भरकर आते हैं, भक्ति भाव में भरकर आते हैं, फिर वहीं के वातावरण में बहिर्मुख होने लगते हैं, वहीं खो जाते हैं, वहीं राग द्वेष बनाते हैं। और फिर कुछ वर्ष के बाद जब बड़ी उम्र होती है तो बोलते हैं, ईमानदार हैं वो, बोलते हैं हम बड़े भक्ति भाव से आए थे वृंदावन, लेकिन पता नहीं आप भजन होता नहीं है, भजन नहीं होता। क्योंकि प्रयत्न आप कितने तक करेंगे, प्रयत्न शैथिल्य जैसे भजन में वैसे योग में है। तो इसलिए दर्शन वह होता है जो दृष्टि देता है, और दृष्टि आपको एक बार प्राप्त हुई तो वह दृष्टि ज्यों की त्यों रहती है। उसमें यह नहीं कि आप शरीर से जुड़े, इंद्रियों से जुड़े, मन से जुड़े, बुद्धि से जुड़े, वह दृष्टि तो रहेगी। इसलिए वेदांत जब विचार करता है तो सभी दर्शनों का विचार करता है, चाहे न्याय दर्शन हो, सांख्य हो, योग हो, मीमांसा हो, सबको लेता है। यहां तक कि नास्तिक दर्शनों पर भी विचार, आस्तिक दर्शनों पर भी विचार। तो आप उसे यह न समझें कि वह
सबका खंडन करता है, वो सबको सम्मानित भी करता है। सर्वमेवानुजानाति सर्वमेव निषेधति। तो विचार कहा कि भाई आप नास्तिक दर्शनों का क्यों विचार करते? हाँ, नास्तिक का भी करते। हमारे जैन बौद्ध चार्वाक आदि नास्तिक दर्शन है, इसलिए करते हैं कि विचार से कतराना नहीं। सबसे बड़ी शक्ति आपको विचार की दी परमात्मा ने, तो विचार से कतराना नहीं। का नहीं, यहां तक तो हम विचार करेंगे, इसके आगे हम विचार नहीं करेंगे। अब तो कह देते हैं कि ईश्वर भी आपकी आत्मा है, वेदांत दर्शन कह देता है। वेदांत दर्शन ईश्वर को नकारता नहीं, पर ईश्वर को आत्मा सिद्ध करता है। तो आप ईश्वर को, इतनी हिमाकत है आपकी, इसलिए बस यहां तक तो हम आपके साथ विचार करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। तो यह क्या है? यह विचार की निर्बलता है, विचार की निर्बलता है। इसलिए यह वेदांत दर्शन वो सबको स्वीकार करता है। स्वीकार कर रहा है तब तो विचार कर रहा है कि नहीं। यदि हम स्वीकार नहीं करते तो हम उस पर विचार क्यों करते? कहीं तो स्वीकृति है और फिर उसका निषेध भी करते हैं। इसलिए आप इसको खंडन मंडन ना कह के इसके सौंदर्य को समझें कि इसमें विचार का सौंदर्य कैसा है और कैसे आपको निष्कपट निर्द्वंद्व रूप से सत्य तक ले जाया जाता है। कहीं अटकिए नहीं, कहीं रुकिए नहीं। हमारे श्री गुरुदेव की भाषा है कि चीर कर चलो, ऐसे बोलते थे, तीर की तरह चलो, चीर कर चलो। तो शरीर के लिए नहीं, आपकी बुद्धि के विचार के लिए। तो वेदांत का जितना विचार है वह कल्पित नहीं है, वह अनुभव पर आधारित है, आपके अनुभव पर आधारित है। अध्यास कहीं से कल्पना नहीं लाई गई है। अध्यास, भ्रांति, भ्रम ये कहीं से कल्पना नहीं लाई गई है, आपके अनुभव पर ही आधारित है। तो आधार क्या है? कहा कि अपना अनुभव है। और यदि आपको अध्यास का, अज्ञान का अनुभव हो रहा है तो वेदांत विचार करें। और यदि आपको अनुभव नहीं हो रहा है अध्यास का और अपने आप सुख में सुखी हैं तो वेदांत विचार की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश लोगों को नहीं है, वो वेदांत का विचार नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सब बुद्धि की कसरत है। लेकिन जैसे जिसको रोग होता है तो रोगी जाके औषधि लेता है और क्या करता है? स्वस्थता के लिए प्रयत्न करता है। किंतु जिसको रोग का अनुभव नहीं हो रहा है तो उसको जबरन उसे कह के कि तुम्हारे अध्यास है, अध्यास है। इसलिए वेदांत बड़ी शांति से कहता है कि तुम अपने अध्यास को देखो, अनुभव करो। यदि अध्यास है तो ठीक बात है, अब विचार कीजिए कैसे इसकी भ्रांति की निवृत्ति हो। क्योंकि अध्यास क्यों कहते हैं? यदि बंधन अज्ञान से सिद्ध हो रहा है तो वह ज्ञान से निवृत्त होगा, और यदि बंधन अज्ञान से सिद्ध नहीं है अर्थात बंधन बड़ा मजबूत है। अध्यास अर्थात आपके बंधन का शिथिलीकरण। भ्रांति है, बंधन एक भ्रांति है। जब यह शब्द कहा जाएगा कि बंधन एक अध्यास है, एक भ्रांति है, तो आपको बहुत बड़ा आश्वासन भी मिलना चाहिए। अच्छा, खाली भूल ही है तो भूल को तो मिटाया जा सकता है। कहीं भूल हो रही है हमारे सोचने समझने में तो उसे तो हम मिटा सकते हैं। तो आश्वासन भी तो मिलना चाहिए। और यदि यह कहा जाए कि बंधन बड़ा ठोस है तब आप कर्म कीजिए, तब आप उपासना कीजिए, तब आप अभ्यास कीजिए, स्थिति बनाइए समाधि आदि की। तब यहां बैठकर और विचार करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए अध्यास बताकर यह बताया जा रहा है कि आपके बंधन का स्वरूप क्या है। अब कहा एक वस्तु दिख रही है लेकिन उसे हमने दूसरी समझ लिया,
ये अध्यास है। और जो दूसरी दिख रही है उसे हमने पहली समझ लिया, तब इसको कहेंगे भ्रम। और तब ये भ्रम है तो ये समाधि से निवृत्त नहीं होगा, यह धर्म कर्म करने से नहीं निवृत्त होगा, न ध्यान है, न बहुत सबका निषेध की, योग से नहीं, तप से नहीं, दान से नहीं, ध्यान से नहीं, सबका निषेध करते गए भगवान भाष्यकार। प्राणायाम शतेन वा, ठीक है आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा आप कीजिए, लेकिन अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। अविद्या की निवृत्ति विद्या से होगी, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी। तो केवल श्रवण करना है, ज्यादा उठापटक नहीं करनी है, केवल बैठ के अपनी बुद्धि को सुलझाना है। जो बुद्धि उलझ गई है ग्रंथियों में उसको सुलझाना है। तो आत्मा साफ साफ यदि मालूम पड़ता है तब तो अध्यास होगा नहीं, सब साफ दिख रहा है। जैसे रस्सी साफ दिख रही है तो उसमें आप सांप नहीं देखेंगे, और यदि रस्सी बिल्कुल दिख ही नहीं रही तब भी आपको अध्यास नहीं होगा, घोर अंधेरा है। उसी प्रकार से ये आत्मा यदि आपको दिखता ही नहीं है, आपको इसका चेतन का अनुभव ही नहीं होता है, तब भी अध्यास नहीं होगा। लेकिन आपको मैं हूं यह अनुभव होता है, चेतन का अनुभव होता है, अपने अस्तित्व का अनुभव होता है। सब बदल जाता है लेकिन अपने अस्तित्व को आप नकार नहीं सकते। श्री महाराज जी कहते थे कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो यह कह सके कि मैं नहीं हूं, क्योंकि जब वो कहेगा मैं नहीं हूं तो वो तो है ही। तो यह आपका अनुभव है, आप हैं, यह अनुभव है। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, वह अस्मत् प्रत्यय का विषय है। तो अस्मत् प्रत्यय का विषय होने के कारण इसको आप इस अनुभव को नकार नहीं सकते। इसलिए यह विचार है कि यह अनुभव पर आधारित है। वेदांत जो दृष्टि देगा वह आपके अनुभव पर आधारित है। बात क्या है कि हम दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं। हम दूसरे के बारे में आत्मा साफ साफ मालूम पड़ता है या नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन अध्यास के कारण हम दूसरे के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं किंतु अपने बारे में नहीं सोचते। अपने बारे में सोचने के लिए अवसर ही नहीं है, अवकाश नहीं है, समय नहीं है, और दूसरे की छोटी सी छोटी गलती भी देख लेते हैं। तो दूसरे को देखना यह भी क्या है? यह अध्यास है, यह भ्रांति है। अध्यास आत्मा में नहीं होता, आपकी बुद्धि में गड़बड़ी है, तो वही आदत पड़ गई है। तो अब क्या करें? तो अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धे, ये प्रत्यगात्मा, अब इसको किसी भी वस्तु को जब हम जानते हैं तो प्रमाण से जानते हैं। जैसे रस्सी को हम अन्य भूछिद्र, माला, धारा, डंडा, सांप देख रहे हैं, लेकिन जब प्रकाश में हम देखते हैं नेत्रों से ठीक ठीक तो वह रस्सी है। तो इसको बोलते हैं प्रमाण। प्रमाण से वस्तु का सच्चा ज्ञान कराया जाता है। और वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, ये उपनिषद प्रमाण से वस्तु का ज्ञान होता है। फिर उसके अनुसार जहां जहां भी है तो वस्तु का सच्चा ज्ञान कराए। तो यथार्थ ज्ञान के जनक जो औजार हैं, करण हैं, वो प्रमाण होते हैं। जैसे रूप को देखने में आंख प्रमाण है, तो रूप क्या है? चाक्षुष प्रत्यक्ष है। और स्वाद क्या है? कहा रासन प्रत्यक्ष है, रसना, रसना के द्वारा स्वाद लेते हैं आप। किसी चीज का स्वाद आप यंत्र से नहीं बता सकते कि हम किसी यंत्र से बता देंगे।
जब उसका स्वाद जानना, चाहे वो जहर भी क्यों ना हो, आपको चख के बताना पड़ेगा। वैज्ञानिकों की प्रयोग की प्रयोगशाला होती है और यहां अनुभव की प्रयोगशाला आपको ईश्वर ने प्रदत्त की है। शब्द में कान प्रमाण है, नासिका गंध, तो उससे नासिका से गंध का प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार से चलता है। तो यथार्थ ज्ञान के जनक जो होते हैं उन्हें कहते हैं प्रमाण। अब कहा कि प्रत्यगात्मा है, किंतु यह अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् यह है, किंतु हम इसको जान नहीं रहे। थोड़ा ज्ञात है, थोड़ा अज्ञात है। ज्ञाता ज्ञात, थोड़ा हम इसको जानते हैं, थोड़ा हम नहीं जानते, अनजाने हैं। तो क्या हम इसको जानने के लिए प्रयत्न करें कि अभी तो हमें दुनिया भर का बहुत कुछ जानना है। बेचारा आइंस्टाइन आखिरी में बोला कि मैंने व्यर्थ ही परिश्रम किया, इतना बड़ा वैज्ञानिक। तो उसका दृष्टांत लेके आपको वैराग्य होना चाहिए। तो अभी हमें दुनिया भर का बहुत कुछ जानना है। हमारे आश्रम में कोई नई चीज बनाकर लाते हैं, जो हमारे पिता लोग हैं आश्रम में, वो रुचि नहीं लेते जान, लेकिन सहज स्वभाव से माताओं को बहुत रुचि, ये चीज कैसे बनी, कैसे बनाई गई, इसमें क्या डाला, राई डाला, जीरा डाला, ये डाला, हल्दी डाली, नमक डाला, उसमें बहुत रुचि। तो अभी आपकी रुचि बहुत कुछ जानकारी में, जानने में बनी हुई है, तो आप आत्मा की ग्रंथि कब सुलझाएंगे, कब सुलझाएंगे? और यदि ये कहा जाए कि तुम इसमें अपनी दृष्टि क्यों ले जा रहे हो, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, नहीं तो पसंद आई है ना, आपको भी तो पसंद आई है ना, तो समझना पड़ेगा ना इसे कैसे बनाएंगे। सीधे हमारे ही नाम ले देंगे। पसंद आई ना सबको, तो बहुत कुछ जानना है। पसंद आई, कोई बेचारा बना के लाया, तो उसे कहना पड़ेगा ना कि बहुत अच्छी बनाई, उसके परिश्रम को भी कहना पड़ेगा। लेकिन आप जब वेदांत विचार कर रहे हैं, जब आप वेदांत विचार के विद्यार्थी हैं, तो कहीं तो आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या बहुत छोटी विद्या है? क्या छोटी विद्या? विश्व की सर्वोपरि विद्या, ये ब्रह्म विद्या। तो इसको हम छोटा करके छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ जानना, दुनिया भर का बहुत कुछ जानना है। प्रश्न ये उठा, जिसको जानना है उसके लिए, सबके लिए नहीं कह रहे, कोई होगा तो प्रश्न ये उठा कि हम रूप को आंख से जानते हैं, गंध को नाक से जानते हैं, शब्द को कान से जानते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, किंतु हम इस आत्म तत्व को जानेंगे कैसे? कैसे जाने? यह प्रश्न उठा। इसलिए क्योंकि जहां केवल ज्ञान का प्रश्न है, वहां प्रमाण चाहिए, वहां प्रमाण चाहिए। तो नई चीज की, ये तो नई चीज आ गई एक। अभी तक तो हम अपनी इंद्रियों से, प्रमाण से, औजार से जान रहे थे। तो इसमें क्या प्रमाण है? और प्रमाण कहते किसे हैं? प्रमाण वह होता है जो एक वस्तु का यथार्थ ज्ञान कराए और अन्य प्रमाणों से उसका ज्ञान नहीं हो। रूप का ज्ञान आंख से होगा, तो रूप का ज्ञान अन्य नासिका, कर्ण आदि से नहीं होगा। तो प्रमाणांतर से अनधिगत और प्रमाणांतर से अबाधित, अन्य प्रमाण के द्वारा वह नहीं जाना जाता, और अन्य प्रमाण उसे यह नहीं कह सकते कि यह ऐसा नहीं है। वहां पर रूप में आंख ही प्रमाण है। वस्तु को केवल जानना है, जानना सरल होता है ना, क्योंकि उसमें आपको कोई परिश्रम, आप हार्ट के मरीज हैं तो भी आपको कोई परिश्रम नहीं करना, केवल जानना है। और आप उसमें ये प्रतिबंध भी मत लाइए कि अभी तो हम ज्यादा उम्र के हो गए,
इसलिए हम कैसे जानेंगे? आप कभी भी जान सकते हैं, क्योंकि वो सब हमने फिर अध्यास, इंद्रियों के विषय, मन के विषय, बुद्धि के विषय, उनको लाकर वहां पर थोप दिया। तो वही तो मिटाना है। तो इसलिए कहा कि इसमें प्रमाण क्या है? जो अन्य प्रमाण से बाधित न हो, अर्थात हटाया न जा सके, और अन्य प्रमाण से के द्वारा नहीं जाना जा सके, और निसंदिग्ध यथार्थ वस्तु का बोध कराए, उसको बोलते हैं प्रमाण। तो प्रमाण हमारे पास ये उपनिषद वाक्य ही प्रमाण है। तो प्रमाण जो है वही ज्ञान कराएंगे। व्यवहार में हम प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है उसके आधार पर, आप समझना, प्रत्यक्ष जैसे दृष्टांत देंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो जैसे प्रत्यक्ष में वर्षा हुई, अब रात को हम सो रहे थे, सुबह देखा जमीन गीली है, अच्छा रात को वर्षा हुई है, तो आपने प्रत्यक्ष देखा नहीं, किंतु प्रत्यक्ष के आधार पर बुद्धि से जो निश्चय होता है उसको बोलते हैं अनुमान, वो भी प्रमाण है। इस प्रकार से बहुत से प्रमाण बताए गए। तो अब ये जो ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र है भाई। तो ब्रह्म होने में साधक और बाधक क्या है, अर्थात क्या प्रमाण है और क्या प्रमाण नहीं है, कौन सा प्रमाण है जो साधक है और कौन सा प्रमाण है जो बाधक है। और जो प्रमाण शास्त्र होते हैं उस प्रमाण शास्त्र में निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं करते, बड़े सावधान है, अत्यंत सावधानी पूर्वक वहां विचार किया जाता है। क्योंकि वो कहते हैं, अभी के पूर्व पक्षी, पहले वाले नहीं, पहले वाले पूर्व पक्षी बहुत सम्माननीय है। अभी के पूर्व पक्षी हमारे ओंकारेश्वर के स्वामी जी, स्वामी रामानंद जी महाराज कहते थे कि अभी के पूर्व पक्षी फ्रायड को पढ़ते हैं और कुछ ज्यादा ही पढ़ लेते हैं, और ज्यादा ही पढ़ लेते हैं। वो बोले पढ़ना चाहिए, सब कुछ पढ़ के तब तो आप उसका निषेध करेंगे ना, सर्वमेवानुजानाति और सर्वमेव निषेधति। पर कहे कुछ ज्यादा ही पढ़ लेते हैं, और फ्रायड को वेदांत की टक्कर में लाना क्या मूर्खता है ना। जब इतने बड़े बड़े धुरंधर हमारे कपिल, कणाद, पतंजलि, ये सब एक से एक बड़े ऋषि जो निर्भ्रांत थे, जिनका ज्ञान निर्भ्रांत था, किंतु जगत के कल्याण के लिए उन्होंने सोपान बनाए। सर्वसामान्य सहसा वेदांत विचार नहीं कर पाएगा, उसके हृदय में ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं हो पाएगी, तो उनके लिए सोपान बनाए। ये सब हमारे सोपान हैं। तो उनको, वो जब वेदांत के सामने ठहर नहीं सके, तो आप कहां फ्रायड को, पर उनसे ये बात नहीं कही जा सकती, तो हम आपसे कह रहे हैं। तो वो उनको लाकर वो रखते हैं, और तो वो बड़े प्रेम से, बहुत आनंद से हमसे बोलते थे। एक बार हमने कहा कि स्वामी जी, वो इतने बड़े महात्मा और कह रहे हैं कि काम क्रोध की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। काम क्रोध का ही दूसरा रूप है राग द्वेष, और सूक्ष्म होता जाता है ना सब कुछ अंदर। तो इतने बड़े महात्मा स्वामी जी, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था जहां हम लोग इकट्ठे हुए थे। तो हम गए, एकांत में पूछा, हमने कहा स्वामी जी, ये लोग कहते हैं कि काम क्रोध की निवृत्ति हो ही नहीं सकती, राग द्वेष की निवृत्ति हो ही नहीं सकती, तो हमारे तो सब शास्त्र व्यर्थ गए और हमारे सब आश्रम भी व्यर्थ गए, कोई आवश्यकता ही नहीं है। और तब बोलते हैं जब इतनी हजारों की पब्लिक है और सामने सारे साधक बैठे हुए, ब्रह्मचारी लोग बैठे हुए,
तब वो ऐसे बोल रहे हैं तो हमें थोड़ी सी पीड़ा हो गई, इसलिए हम आपके पास चले आए। बोले बेटा क्या करोगे, हमारे तो सब शक्नोति है यस्सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्ता ससुखी नरा, सारे शास्त्र उद्घोष कर रहे हैं और ये ऐसी बात बोल देते हैं तो कहे कि वो तो फ्राइड को पढ़ लेते हैं और कुछ ज्यादा ही पढ़ लेते हैं और बहुत शांति से बोले। तो वो शांति हमें इतनी अच्छी लगी। हमने कहा कि उन्होंने कहा कि अब चिंता मत करो, क्योंकि धर्म का ह्रास ही ह्रास है, कलयुग ही कलयुग है। इतना करो कि थोड़ा कहीं बीज की रक्षा कर लो, बीज की कहीं 2-4 बीज रह जाएंगे। कल ये परसों एक सज्जन हमसे बोल रहे थे यहीं पर कि सनातन धर्म का जबरदस्त ह्रास है माता जी, तो कहीं बीज की रक्षा कर लो और आप स्वयं बीज बन जाओ ना। आपके जीवन में यदि तपस्या है, आपके जीवन में यदि सत्य है, तो कहीं बीज की रक्षा कर लो। तो हमसे बोले बेटा बीज की रक्षा कर लो। बाद में स्वामी जी को कैंसर हुआ था, ये पहले की बात है। तो हरिद्वार में विराज रहे थे तो स्मरण हो आया तो सुना देते हैं आपको, स्मरणीय है ये सब महात्मा। तो हम उनके दर्शन को गए, स्वास्थ्य ठीक नहीं था और ब्रह्मचारी सेवक लोग किसी को मिलने नहीं दे रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये आई है तो उठ के बैठ गए, बोले बुलाओ हम मिलेंगे। एक कुछ उन्हें संदेश देना था। तो उन्होंने कहा कि देखो बहुत विचार भी नहीं करना चाहिए, तुमने विचार कर लिया है तो अब क्यों प्रवचन करते हो, इसलिए तो हम भाग जाते हैं। यहां भी लोग जानते बोलते 2-2 साल तुम कहीं एकांत में जाके बैठो, अब केवल उस सत्य में प्रतिष्ठित हो जाओ, कहीं बीज की रक्षा। वे पहले कही थी बीज की रक्षा। ऐसे बहुत बोले, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं, बोल सकते नहीं, सेवक लोग मना कर रहे हैं। महाराज आपको मना किया गया है, कैंसर हुआ था उन्हें, आपको मना किया गया है, आप चुप रहिए, विश्राम का समय है। और वो बोलते जा रहे हैं और हम हाथ जोड़ के सुनते जा रहे हैं। महात्मा की करुणा, आंखों से हमारे आंसू बहते जा रहे हैं। तो ऐसे ये होता है। तो धर्म के लिए, शास्त्र के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए और आप उसको सहज में जब नकार देते हैं तो आप प्रमाण का विचार तो कीजिए कि हमारे प्रमाण हैं क्या और ज्ञान होता किससे है। तो ये जो प्रमाण शास्त्र है, तो क्या प्रमाण शास्त्र कौन सा साधक है और कौन सा बाधक है। और निरर्थक शब्दों के जाल में भी नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारे शास्त्र कहते हैं जब वो बताएंगे ना ब्रह्म का स्वरूप, तब तो आप जानेंगे। अपने आप से आप नहीं जान सकते कि ब्रह्म क्या है। और कपोल कल्पित, अब कहे कि हम तो ऐसे आंख बंद किए और ऐसे हम बिल्कुल शून्य में चले गए। अब वो शून्य जो है, तो कहा कि वो आपका जो शून्य है वह आपका मना कल्पित है, वो आपकी भाव समाधि है, बहुत सुंदर है, लेकिन वह ब्रह्म नहीं है। बिल्कुल एकदम लड़ने को आते हैं। हम तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं महाराज, और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और वहां कवि भी बहुत है, बहुत हुए, आप जानते हैं। अभी भी परंपरा है वहां कवियों की चारों तरफ। अब एक एक नाम नहीं बताएंगे। तो वो सोचते हैं कि हम ही बहुत बुद्धिमान हैं, तो वो शास्त्र को नहीं मानते। वो शास्त्र को नहीं मानते, वो संस्कृत से बहुत चिढ़ते हैं। अरे वो सब उर्दू वाले हैं, अरे कहां संस्कृत का शब्द ले आए, फौरन कहेंगे। अब सब शब्द का अर्थ समझो, हम समझाते हैं, और एक एक शब्द रोज नोट करो। हम भी भिड़े रहते हैं। तो अभी वहां से सब लिख रहे हैं कि वहां ये लोग ऐसे पूछ रहे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। हम गुरु पूर्णिमा पे चर्चा परिचर्चा रख दो और सबके उत्तर हम देंगे, और यहाँ प्रेमपुरी के मंच से भी दे रहे हैं प्रतिदिन। तो वो बोलते हैं
कि इतने शब्द क्यों लाने की आवश्यकता है। हमारे शब्द एक एक शब्द में अर्थ है। जैसे ब्रह्म के लिए कहा गया कि अस्ति तावत ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम। एक विचारक ने कहा कि अस्ति तावत ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम। तो अरे वो बोलते हैं साधो सहज समाधि भली, कविताएं लिख डालते हैं उस पर। अब वो सहज समाधि क्या है वो समझते नहीं, जानते नहीं। तो यहां क्या है कि ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध। नित्य क्या है? नित्य अर्थात काल में उसे काटा नहीं जा सकता, काल की धारा में वह अविच्छिन्न है, उसे कहेंगे नित्य। और शुद्ध क्या है? तो कहा राग द्वेष से रहित है, क्योंकि अभेद है तो उसमें भेद नहीं बनता, तो राग द्वेष से रहित है, वह शुद्ध है। नित्य शुद्ध बुद्ध। तो बुद्ध क्या है? तो कहा उसमें अविद्या नहीं है, अज्ञान नहीं है, निर्भ्रांत सत्य है वह, तो जड़ता नहीं है, तो उसको कहेंगे बुद्ध। और मुक्त स्वभाव, स्वभाव मुक्त भी और स्वभाव भी, अर्थात जिस काल में आपको बंधन की प्रतीति हो रही है उस काल में भी आप मुक्त ही हैं। जिस काल में आपको लग रहा हम चारों तरफ से जकड़े हुए हैं उस काल में भी आप मुक्त हैं। क्यों कहते हैं कि जब सामान्यतः कहते हैं कि जब हम चारों तरफ से घिर जाते हैं, जब हम चारों ओर से जकड़ जाते हैं, परेशानी ही परेशानी, कोई साथ नहीं है, किसी का सहारा नहीं है, तब ईश्वर का प्रकाश दिखता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कोई एक प्रकाश है जो आपके साथ सर्वदा है, जो देश से, काल से, व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से, अवस्थाओं से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं, इससे किसी से भी कटता नहीं है। तो जिस काल में आप ये सोचते हैं कि हम बंधन में है, उस समय भी आप मुक्त हैं। तो ये जीव की जो स्थिति है वो बहुत विचित्र है, विचित्र स्थिति। एक तरफ से वो मुक्त है और वो मुक्त है इसलिए मुक्त होना चाहता है। बंधन किसी को भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मुक्त उसका स्वभाव है, मुक्तता स्वभाव है। तो इसलिए वो चाहता है मुक्त होना, लेकिन और बंधनों को स्वीकृति देता जाता है। जब 5 रुपए नहीं आए तो रो रहे हैं, अरे 5 रुपए आएंगे तो आपको उनका बंधन ही तो होगा ना, तो आप बंधन को ही तो बुला रहे हैं। जो महात्मा लोग पहले कुछ नहीं रहते, निर्द्वंद घूमते हैं, थोड़े दिन भी अगर घूम लिए प्रारंभ में, तो बाद में जब बहुत कुछ आ जाएगा तभी भी वो कहेंगे वही दिन अच्छे थे। तो जब हम झोपड़ी में, कच्ची झोपड़ी में रहते थे, गंगा जी से जल भर के मटके मटके लाते थे और एक दीपक जला के स्वाध्याय करते थे रात में, दिन में सूर्य के प्रकाश में या गंगा के तट पर बैठकर। वो कहते हैं कि वही दिन अच्छे थे। अर्थात जो वस्तु आती है, जिस माया को संसार इतना महत्व देता है, वो माया ही आपको बांधती है। जब आपके पास रुपए आए, रोना तो तब चाहिए था, लेकिन कब रोते हैं? जब चले जाते हैं तब। रोना तब भी चाहिए था। वो के एक बार प्रयाग कुंभ में, शायद 2001 के प्रयाग के कुंभ में, तो हमने बात कह दी, श्री महाराज जी की बात है, तो वही सुनाते हैं हम लोग, तोते हैं। तो फिर हमने कहा कि जो रोना तो तब चाहिए था जब पैसा आया था, अब जब पैसा चला गया, जा रहा है, तब क्यों रोते हो? पहले आपने माया को, जो रुलाने वाली माया है, उसको स्वीकृति क्यों दी? और महाराज वहां एक
शिविर में माता आई हुई थी जिनके पति देव ये मैच फिक्सिंग में फंसे हुए थे। अब उनको बहुत गुस्सा आई। फिर एक स्वामी जी आए और बोले कि ये हमारी शिष्या हैं और आपने इनके दिल को दुखाया है। हमने कहा नहीं, हम तो इन्हें बहुत प्यार करते हैं, हमने क्यों दिल को दुखाया? तो बोले कि नहीं, ये बोलती हैं कि जानबूझ के ये दृष्टांत ऐसा दिया कहीं से लाके। नहीं, हमें न इनके विषय में कुछ पता है, न हमने इसलिए दृष्टांत दिया है, पर इनको धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। तो तब दुखी होना चाहिए था कि जब पैसा आया। बालक जो जन्म लेता है वो रोता है क्योंकि वो ज्यादा समझदार है कि अब संसार में आ गए और अब फंसे। तो जहां रोना है वहां एक लड़की की विदा होती है तो वो रोती जाती है और जाती जाती है। विचित्र है, जीव की स्थिति है, ये लड़की की स्थिति नहीं है। और आजकल की लड़कियां ज्यादा समझदार है, वो नहीं रोती, वो बाय बाय करके चली जाती माता पिता को बाय। ये बात दूसरी है कि थोड़े दिनों में फिर लौट आती है वो दूसरी है। तो क्या है कि ये जो हम उसको स्वीकृति भी देते हैं और अस्वीकृति भी देते हैं। जैसे लड़की की जब विदा होती है तो स्वीकृति भी देती है, बहुत सज धज के तैयार होती भाई विवाह के लिए, और अस्वीकृति भी रोती है कि माता पिता को छोड़ के जा रही हूं। तो यदि इतना प्यार है माता पिता से तो क्यों विवाह किया, मत जाओ। तो एक तरफ नहीं होते हैं। ये जीव की स्थिति बता रहे हैं, लड़की की नहीं, वो दृष्टांत है। प्रत्येक जीव की ऐसी स्थिति है कि वह समझ उलझा हुआ है। तो मन की ये सब कमजोरी है, तो ये सब मन की दुर्बलता है और ये सब व्यवहार में बनी रहती हैं। तो व्यवहार जितना है वहां आप अटकते हैं, लेकिन बिना व्यवहार के भी आप रह सकते हैं। यह सामर्थ्य आपको प्राप्त है और इसी को दिखाने के लिए आपको सुषुप्ति की अवस्था दी गई। तो सुषुप्ति अवस्था में कोई व्यवहार नहीं है, लेकिन आप रोज चाहते हैं कि नींद आ जाए और हम सो जाएं। खास करके वृद्धावस्था में नींद कम आने लगती है, तो नींद कम आने लगती है तो सो जाएं। नींद नहीं आती तो गोली लेकर भी सोते हैं क्योंकि सिर ठंडा हो जाएगा। तो आपके पास संपूर्ण व्यवहार को छोड़ने की और इसके बिना भी रहने की सामर्थ्य है। जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं उसके बिना भी आप रह लेते हैं। कहा कि नहीं मर जाते हैं उसके पीछे, वो मर जाते हैं, वो भावावेश है, वो दूसरी बात है। तो जो यह बंधन है मेरा मेरा कह के जिसको स्वीकार किया हुआ है, वह बंधन हमने स्वयं बनाया है। हम स्वयं बनाए हैं कि यह मेरा ये बंधन है। जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग आके आपके पास रोते हैं, किसी के पास जिसको दुख है तो उसको रुलाते ही हैं बेचारे को। फिर वो रो रो के इतना थक जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति आएगा और वो आपके पास आके रोया 5 मिनट, आपको रुलाया, चला गया। दूसरा आया तो इसलिए सीमा निर्धारित कर दी गई कि इतने दिनों तक आओ, ये नहीं कि हर समय कभी भी आके और आप अपना शुरू हो जाओ रोने का कार्यक्रम शुरू। तो इसलिए हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में सीमा निर्धारित की गई, इतने दिनों तक जाना है, इस दिन को जाना है, इस दिन को नहीं जाना। बहुत सा विचार डाल दिया गया, क्योंकि वो बेचारा जो बैठा हुआ है वैसे ही शोक में है और आप उसको रुला रुला के आप तो 2 मिनट 5 मिनट रोएंगे और वो 50 लोगों के साथ कितने मिनट रोएगा, तो वो तो रो रो के पागल हो जाएगा। तो इसलिए कुछ अच्छी दूसरी बात कीजिए। इसलिए ये युक्ति की गई कि भाई गीता का पाठ करो, गरुड़ पुराण सुनो। गरुड़ पुराण में धर्म की, आजकल छोड़ दिए लोग गरुड़ पुराण,
पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण उस समय गरुड़ पुराण का विधान है, तो वो होना चाहिए। उससे आपको क्या कर्मकांड करना है उसका भी ज्ञान हो जाता है। तो आप ये क्या है कि उसके बिना भी रहना सीख लेते हैं। तो बंध काले भी स्वतो बंधा भावो मुक्तत्वम प्रतीयते। बंध के समय में भी आपको बंध का अभाव है, ये स्वतः ही आपको प्रतीति होती है। आप तब भी समझते हैं, यह है कि आप ध्यान से उसको आत्मसात करना नहीं चाहते, लेकिन उस समय भी प्रतीति होती है। तो मृत्यु से भी हम मरते नहीं हैं। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम, इसमें क्या कहा गया? नित्य से कि मृत्यु से भी हम मरते नहीं हैं। और शुद्ध से ये कहा गया कि आप राग द्वेषादि से अशुद्ध नहीं होते हैं। ये आश्वासन भी है, आप अशुद्ध नहीं होते। हमारा स्वभाव ही नहीं है कि हम किसी के राग द्वेष में बंध जाएं या उसी में उलझे रहें। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम। और ये सुषुप्ति आती है, मूर्छा आती है, प्रलय काल आता है, उसमें भी हमारा बोध समाप्त नहीं होता है। हमारा ज्ञान, हमारा चेतन वह समाप्त नहीं होता है। तो इसी प्रकार से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम, स्वभावम अर्थात जो सहज है। तो मुक्त बंधन काल में भी हमारे पास बंधन नहीं है, हम मुक्त हैं। और ये किसका? ये आत्मा का सहज स्वभाव है कि हम बंधते नहीं हैं। तो कहा कि फिर क्यों बंधन है? क्योंकि हम आत्मा को जानते नहीं। ये नहीं जानते कि वह नित्य चैतन्य स्वरूप है, इसको हम नहीं जानते। और वह आत्म चैतन्य अनुगत है और अबाधित है, मतलब हमेशा ही हमारे साथ है और उसका बाध नहीं होता, उसको हटाया नहीं जा सकता, उसका परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसा यह आपका आत्म चैतन्य है। एक बार उससे भी प्रेम करके देख लीजिए। दुनिया से तो आपने बहुत प्रेम किया, लेकिन एक बार अपने आत्म चैतन्य से ही भी प्रेम करके देख लीजिए। तो अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च, और वह अपरोक्ष है, अहम प्रत्यय का विषय है। तो अहम अर्थात मैं, जिस प्रत्यय, वो किस प्रत्यय का विषय है? कहा मैं। तो जिसको मैं की प्रतीति होती है उसे कहेंगे चेतन। जिसे प्रतीत हो रहा है तो उसे कहेंगे चेतन। तो वह वास्तव में वही चेतन होगा, वो मैं की जिसको प्रतीति होती है। तो अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्। तो फिर प्रश्न उठा कि फिर उसका प्रकाशक चेतन अलग और यह मैं का चैतन्य अलग, और ये मैं का चैतन्य अलग और प्रकाशक चैतन्य अलग, और इनको दोनों को दिखाने वाला कोई तीसरा चैतन्य होगा? तो कहा नहीं, ऐसे में तो अनवस्था की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात आपकी बुद्धि भटक जाएगी। और ये पृथकता यह हमारे पूर्व के संस्कारों के कारण है। चेतन एक ही होता है और चेतन का कभी बाध नहीं होता, और उसके पहले उसके बाद ये काल के संस्कार बैठे होते हैं। तो इसलिए चेतन और चेतन की प्रतीति होती, भगवान भाष्यकार ने कहा अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, चेतन को ही प्रतीति होती है, और किसी ये प्रत्यगात्मा की प्रतीति या अस्मत् प्रत्यय की जो प्रतीति है वह प्रत्यगात्मा को ही है। इसलिए और किसी को मत लाओ कि उसको प्रतीति होती है, फिर प्रतीति को देखने वाला कोई और चेतन नहीं। तो ये आत्मा में संपूर्ण रूप से हमारा जो आत्म चैतन्य है, तो उसमें संपूर्ण रूप से अविषयत्व नहीं है, मतलब उसका कभी अनुभव ही नहीं हो, ऐसा अविषयत्व नहीं है। वह किंचित विषय भी है।
और कितना कहेंगे कि कितना बड़ा है, क्योंकि हमें अगर विषयत्व है तो कितना बड़ा है। तो यदि कितना बड़ा देखने जाएंगे तो वह दृश्य हो जाएगा, वह दृश्य होते ही जड़ हो जाएगा, अन्य हो जाएगा। इसलिए अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, आपके मैं की प्रतीति है वह, उसको दृश्य मत बनाओ। क्योंकि जब कितना बड़ा आप कहते हैं तो वहां आप देश को ले आते हैं। दैर्घ्य विस्तार की संबित वह देश है, तो आप देश को ले आते हैं। तो वह सामान्यतः ज्ञात है किंतु विशेषतः अज्ञात है। अच्छा, कितनी लंबाई चौड़ाई है जब ये बोलते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके देश का विचार बना रहता है। फिर अणु रूप है कि विभु रूप है, इस पर बड़ा विचार है शास्त्रों में और दर्शनों में, आपस में थोड़ी सी इसमें चिंतन है, खटपट है। और दूसरा कहा कि उसकी आयु कितनी है, अब है, कब है, तब है, कब तक रहेगा। तो यह भी हम अध्यास के कारण बोलते हैं, और तब काल का विचार हमारी बुद्धि में उपस्थित रहता है। और फिर वहां कहेंगे कि हमें मालूम नहीं। और वजन कितना है, तो वह ज्ञात भी है और अज्ञात भी है, जाना भी है और अनजाना भी है। तो जो ज्ञात है उस सूत्र को पकड़कर, क्योंकि पहले ही प्रारंभ में आज कहा कि अनुभव के आधार पर वेदांत का विचार होता है, तो वह ज्ञात है। इसलिए भाष्यकार भगवान ने कह दिया कि एकांत रूप से अविषय नहीं है, पूर्ण रूप से वह अस्मत् प्रत्यय का विषय भी है। अर्थात आपको वह उसका जो ज्ञात रूप है उसको पकड़कर जब आप चलेंगे तब तो विद्या होगी, ज्ञान होगा, और अज्ञान वाले हिस्से की निवृत्ति हो जाएगी। अभी क्या है, अध्यास के कारण ज्ञात भी है और अज्ञात भी है। और जब आप अज्ञात वाले को आप पकड़ लेंगे, कौन जानता है ऐसे कह देते हैं ना, तब अविद्या को आप सिद्ध करेंगे और अज्ञान वाले मार्ग में चल पड़ेंगे। तो जाना अनजाना दोनों है। तो उपाधि जो है, इंद्रिया, मन, प्राण, बुद्धि, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मांडुक्य का विचार, वो सब हमसे आके जो जुड़ जाते हैं पास में रहकर, उसे कहते हैं उपाधि। अब ये समय हो गया उपाधि की बात, और आपको कल सुनाएंगे कि उपाधि वह होती है जिसका निर्वचन नहीं हो पाता। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।